कभी ऐसा लगा है कि ऑफिस में आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, सबकी मदद करते हैं, फिर भी प्रमोशन या वो पहचान किसी और को मिल जाती है? ये एक अजीब सी उलझन है ना? मतलब लगता है सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी जैसे नजरअंदाज हो रहे हैं। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। एक दिलचस्प सोर्स है हमारे पास जो सफलता के 5 निर्भीक नियम बताता है। बिल्कुल। और देखिए, ये नियम बुरे बनने के बारे में बिल्कुल नहीं है, जैसा शायद सुनने में लगे। हाँ, ये डर लगता है कि कहीं मतलब गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे। नहीं, बात वो नहीं है। बात है नैतिकता के दायरे में रहते हुए रणनीतिक रूप से मुखर बनना, प्रभावी बनना, अपनी कीमत समझना और उसे सही ढंग से सामने रखना। समझ गया। मतलब दूसरों को बस खुश करने की जो दौड़ है उससे बाहर निकलना और अपनी महत्वाकांक्षा को, अपने एम्बिशन को बिना किसी शर्म के अपनाना। एग्जैक्टली। तो चलिए इन 5 नियमों की गहराई में उतरते हैं। पहला नियम कहता है, पसंद किए जाने पर नहीं, इज्जत कमाने पर ध्यान दें। ये थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। हमें तो हमेशा सिखाया जाता है भाई सबके साथ अच्छा बन के रहो। सही कहा। देखिए, सोर्स में गुड़गांव की आशा का उदाहरण है। वो टीम में सबकी प्यारी थी, हमेशा मदद को तैयार रहती थी, पर प्रमोशन उसे नहीं मिला। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पसंद किया जाना आपको बस लोकप्रिय बना सकता है, पर जरूरी नहीं कि प्रभावी भी बनाए, है ना? इज्जत दूसरी तरफ वो आपकी क्षमता, आपके फैसलों और आपकी सीमाओं का सम्मान है। हाँ, जैसे विराट कोहली या प्रियंका चोपड़ा, जरूरी नहीं कि सब उन्हें पसंद करें, पर उनकी एक इज्जत है, एक धाक है। बिल्कुल। और ये इज्जत सिर्फ सख्ती से नहीं आती। तो फिर कैसे? ये आती है स्पष्टता से, क्लैरिटी और निरंतरता से, मतलब कंसिस्टेंसी। MS धोनी को देखिए, कितने शांत, स्थिर और अपने फैसलों पर एकदम कायम। हाँ, सही उदाहरण है। व्यवहारिक तौर पे सोचें तो जैसी बेवजह सॉरी कहने की आदत होती है ना कई लोगों में। हाँ, बहुत होती है। उसे छोड़ें। अगर देर हुई है तो कहें, इंतजार के लिए धन्यवाद। कोई नया काम अगर आपको मिलता है तो सीधे हाँ कहने के बजाय पूछें, ठीक है, इसे प्राथमिकता देने के लिए मेरे मौजूदा कामों में से किसे मैं थोड़ा पीछे रख सकता हूँ। अच्छा, ये सीधा सवाल पूछना। हाँ, ये आपकी सीमाओं और आपके समय की कदर दिखाता है। इससे इज्जत बढ़ती है। ये दिलचस्प है। इससे जुड़ा हुआ लगता है हमारा दूसरा नियम, बातचीत का ढांचा या जिसे कहते हैं फ्रेम, उसे नियंत्रित करना। इसका क्या मतलब हुआ? फ्रेम कंट्रोल? इसका मतलब है कि बातचीत किस नजरिए से हो रही है ये तय करना। सोर्स में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट का एक किस्सा था। हाँ, बताइए। उसमें एक सदस्य ने सारी चर्चा को सिर्फ प्रोडक्ट के डेमो पर फोकस करवा दिया। नतीजा, पूरी बातचीत का रुख ही बदल गया। असल में बात यह है कि जिसके फ्रेम में बात होती है ना, शक्ति उसी के पास होती है। ओके, जैसे मान लीजिए नौकरी का इंटरव्यू है, तो सिर्फ ये कहना कि मुझे नौकरी चाहिए, ये एक तरह का याचक फ्रेम हुआ। हाँ, मांगने वाला फ्रेम। इसके बजाय ये बताना कि मैं आपकी इस खास प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकता हूँ, ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्वर फ्रेम। एकदम सही, बिल्कुल। या जैसे सैलरी नेगोशिएशन में अपनी जरूरत बताने के बजाय इंडस्ट्री का डेटा और अपनी वैल्यू के आधार पर बात करना, वो एक मजबूत फ्रेम है। दूसरों के बनाए फ्रेम में अगर आप बहस करने लगेंगे तो वो लगभग हार की निशानी है। आपको बातचीत का नजरिया बदलना होगा, अपना फ्रेम सेट करना होगा। समझ गया। और तीसरा नियम है, जरूरत पड़ने से पहले लीवरेज बनाना। लीवरेज? हाँ, यानी अपनी ताकत या विकल्प तैयार रखना। हाँ, लीवरेज का सीधा मतलब है कि आपके पास ना कहने या पीछे हटने की शक्ति हो। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं। अच्छा, दिल्ली की फ्रीलांसर अर्जुन की कहानी है इसमें। उसने पहले अपनी ऑनलाइन पहचान बनाई, अपना काम दिखाया, एक पोर्टफोलियो बनाया, और फिर जब मोलभाव की बारी आई तो उसके पास बेहतर क्लाइंट्स चुनने की ताकत थी। वो किसी एक क्लाइंट पर निर्भर नहीं था। तो ये लीवरेज सिर्फ पैसों से तो नहीं बनता होगा? इमरजेंसी फंड के अलावा और क्या तरीके हैं? नहीं, कई तरीके हैं। इमरजेंसी फंड तो है ही। स्किल्स बहुत जरूरी हैं। किसी एक स्किल में बहुत गहराई हो और 2-3 और स्किल्स की अच्छी जानकारी हो। सोशल कैपिटल, यानी भरोसेमंद रिश्ते बनाना, नेटवर्क बनाना। और एक बहुत जरूरी चीज, अपने काम और सफलताओं का रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रखना मतलब एक विन फाइल बनाना। आपने कब क्या अच्छा काम किया, क्या नतीजे लाए, किसने तारीफ की, उसे नोट करना।
जब आपको अपनी उपलब्धियां गिनानी हो, सैलरी बढ़वानी हो, प्रमोशन की बात करनी हो, तो ये फाइल बहुत काम आती है। हाँ, ये विन फाइल वाली बात तो गांठ बांधने लायक है। हाँ, और हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखना भी एक तरह का लीवरेज ही है। बीमार रहेंगे तो क्या ही काम करेंगे। बिल्कुल सही। चौथा नियम, ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है। रणनीतिक चुप्पी और सिग्नल शक्ति में महारत हासिल करना। चुप्पी कैसे शक्तिशाली हो सकती है? आवाज में ताकत होती है, सुना था, चुप्पी में कैसे? सोचिए, आप किसी से सवाल पूछकर बस 5 सेकंड चुप रह जाए, बिल्कुल शांत। अक्सर क्या होता है, सामने वाला उस खामोशी को भरने के लिए और ज्यादा बोलने लगता है। शायद वो जानकारी भी दे देता है जो वो देना नहीं चाहता था। अच्छा, सिर्फ 5 सेकंड? हाँ, ये चुप्पी दबाव बनाती है। राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी याद है? हाँ, द वॉल। वो पिच पर घंटों टिके रहते थे, एकदम धैर्य से। वो भी एक तरह की रणनीतिक चुप्पी ही थी जो गेंदबाज पर दबाव बनाती थी। अच्छा, और मूल भाव में ये कैसे काम करती है? मूल भाव में मान लीजिए सैलरी की बात है, अपनी अपेक्षा बताकर चुप हो जाना बहुत प्रभावी हो सकता है। ये दिखाता है कि आप अपनी बात पर कायम है और अब गेंद सामने वाले के पाले में है, उसे जवाब देना ही होगा। इसके अलावा आपकी सिग्नल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? धीरे बोलना, वाक्य पूरे करना, अपनी ही बातों पर बेवजह ना हंसना, ये सब आपकी बातों का वजन बढ़ाते हैं। हाँ, कई लोग अपनी ही बात कहकर हंस देते हैं। हाँ, वो आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। और जैसे गॉसिप से बचना हो तो बस कहें, माफ कीजिएगा, मैं बातचीत पेशेवर रखना पसंद करती हूँ, और फिर चुप हो जाएं, बात खत्म। कमाल है, ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं। और आखिर में 5वां नियम, लंबा खेल खेलें, अपनी प्रतिष्ठा को अपना कवच बनाएं। बिल्कुल, लॉन्ग गेम। छोटी मोटी जीत के लिए शोर मचाने से कहीं बेहतर है लगातार अच्छा काम करके एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाना, रेप्यूटेशन। जैसे कोई उदाहरण? इंदौर के केटरर मीरा का उदाहरण है। एक बार एक ग्राहक की शिकायत आई, उसने तुरंत एक्शन लिया, अपनी गलती मानी और उसे ठीक किया। इससे उसकी छवि क्या बनी? एक भरोसेमंद और गुणवत्ता पर ध्यान देने वाली केटरर की। ये इमेज लंबे समय में उसके बहुत काम आई। हाँ, भरोसा बहुत बड़ी चीज है। प्रतिष्ठा का मतलब ही है कि लोग आप पर भरोसा कर सकें कि आप समय पर काम पूरा करेंगे, क्वालिटी देंगे, अपनी बात रखेंगे। ये प्रिडिक्टेबिलिटी, ये भरोसेमंदी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और अगर गलती हो जाए तो प्रतिष्ठा पर आंच तो आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। इसीलिए गलती हो जाए तो उसे तुरंत और स्पष्ट रूप से मानना जरूरी है। एक 30 सेकंड रिपेयर स्क्रिप्ट काम आ सकती है। हाँ, यहाँ मुझसे चूक हुई, मैंने इससे ये सीखा, इसे ठीक करने के लिए मैंने ये कदम उठाया है और आगे ऐसा ना हो इसके लिए ये व्यवस्था करेंगे। साफ और सीधा। गलती मान लेना भी ताकत की निशानी है। बिल्कुल। अपने मानकों पर अडिग रहें, पर लोगों के प्रति उदारता दिखाएं। और शायद असली ताकत उन चीजों से, उन मौकों से दूर जाने की क्षमता में है जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। बहुत खूब। तो संक्षेप में अगर देखें, पहला, इज्जत को पसंद किए जाने से ऊपर रखें। दूसरा, बातचीत का फ्रेम कंट्रोल करें। तीसरा, जरूरत से पहले लीवरेज बनाएं, मतलब विकल्प तैयार रखें। चौथा, सोच समझकर चुप्पी साधें और अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ पर काम करें। और 5वां, सबसे जरूरी, लंबा खेल खेलें, एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाएं। हाँ। और ये सब डराने या धमकाने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि खुद को कमजोर बनाने वाली आदतों से, वो नाइस गाय या नाइस गर्ल वाले सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए है। और एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी, ये नियम सिर्फ ऑफिस या काम की दुनिया तक ही सीमित नहीं है। अच्छा? हाँ, जीवन के हर मोड़ पर, हमारे रिश्तों में, हमारे निजी फैसलों में ये सिद्धांत कहीं ना कहीं लागू होते हैं। असली शक्ति शायद यह जानने में है कि कब, कहाँ और कैसे इन साधनों का इस्तेमाल करना है, वो भी अपनी नैतिकता को बनाए रखते हुए। शायद यही समझ हमें उस अनदेखेपन के एहसास से, उस नजरअंदाज किए जाने की भावना से बाहर निकाल सकती है। बहुत गहरी बात कही आपने। Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to our channel for more videos like this.